मैं आपको यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जब आप ब्रेक द लिमिट्स, अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, उन बंधनों को तोड़ते हैं, उससे परे जाते हैं, तो आप पॉजिटिविटी को पा लेते हैं। आप ज़िंदगी में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। कुछ हासिल करें ना करें बाहरी तौर पे, लेकिन आप हमेशा खुश रहना, सकारात्मक रहना सीख जाते हैं। हर परिस्थिति में स्थिर हो जाते हैं। आप पर ही डिपेंड है। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये ट्रू स्टोरी है, एकदम सत्य है। मैंने खुद देखी है। एक लड़की है जो मॉर्निंग में 5 बजे उठती है। 5 बजे उठकर अपना डेली रूटीन करके उसके बाद कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने के लिए निकल जाती है, साफ सफाई करने के लिए निकल जाती है। वो 5 बजे से 7:30 बजे तक कंटिन्यू वो साफ सफाई करती है। उसके बाद वो आती है वापस 7:30 बजे, 7:30 बजे घर पर वापस आकर अपना ब्रेकफास्ट बनाती है। ब्रेकफास्ट खाकर अपनी स्टडी कर कर फ्रेश होकर 9 बजे स्कूल के लिए निकल जाती है। 9 बजे स्कूल जाती है। 9 बजे से 3 बजे वो स्कूल से वापस आती है। स्कूल से वापस आकर फिर वो 1 से 2 घरों में पोछा करने, उन घरों की साफ सफाई करने के लिए निकल जाती है। 5 बजे वो वापस आती है। 5 बजे से वो फिर स्टडी करती है उस समय के लिए 6 बजे तक। 6 बजे वो फिर से कुछ ऑफिसों में, 2 से 3 ऑफिस में वर्क करने के लिए निकल जाती है। उनकी साफ सफाई करती है और 8:30 से 9 बजे वो अपना काम निपटा कर वापस आती है। उसी दौरान घर आकर अपनी स्टडी फिर से करती है। 9 बजे से घर के कुछ कामों में भी हेल्प करती है। 9 बजे से रात के 2 बजे तक कंटिन्यू वो स्टडी करती रहती है। 9 बजे से रात के 2 बजे तक वो कंटिन्यू स्टडी करती रहती है। उसी दौरान वो खाना भी खाती है। सुबह 5 बजे उठना, रात के 2 बजे तक वो कंटिन्यू आप इतना वर्क भी कर रहे हैं, उसके बाद वो स्टडी भी कर रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों था? आप बोलेंगे किसी गरीब की लड़की होगी, किसी झाड़ू पोछा करने वाले की, किसी ऐसी कंडीशन की लड़की होगी, कुछ इस तरह की लड़की होगी। नहीं, वो एक अच्छे घर की लड़की थी। लेकिन हुआ क्या कि उसके पिताजी का एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होकर वो पैरालिसिस हो जाती है। उनकी पूरी बॉडी पैरालिसिस हो जाती है और वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। उसका इकलौता छोटा भाई, उसको ब्लड कैंसर हो गया था और घर की जितनी सेविंग थी, जितनी मनी थी, उसके पिताजी जो जॉब करते थे, वो सारी सेविंग, सारी मनी इलाज में खर्च हो गई। माँ थी, माँ को दिन भर घर पर रहना पड़ता था क्योंकि दिन भर उनकी देख रेख करनी पड़ती थी। जिनके पति पैरालिसिस बिस्तर पे हों, एक बेटा है वो कैंसर से जूझ रहा है, वो जा नहीं सकती थी, बाहर नहीं निकल सकती थी, दिन भर उनकी केयर करनी पड़ती थी। तो इस कंडीशन में उस लड़की ने जिम्मेदारी उठाई और पता है 11th क्लास तक उस लड़की ने कभी कोई वर्क नहीं किया था। उसके फादर ने उससे कभी कोई वर्क नहीं कराया। अब वो सिर्फ स्टडी ही करती रहती थी। उसके फादर का कहना था, मैं तो हूँ, तुम बस पढ़ो लिखो बेटा, कुछ पढ़कर बन जाओ, वो ही मेरे लिए बहुत होगा, बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे लिए। लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए, उस लड़की ने सीमाएं तोड़ दी। वहां पर कुछ नहीं बचा। उसको जो काम मिला, उसको साफ सफाई का काम मिला, उसने कोई हर्ज नहीं किया, कोई परहेज नहीं की। वो काम कंटिन्यू किया, उसके साथ अपनी स्टडी भी जारी रखी, इतने दुख के बावजूद भी। आप यहाँ देखिए कि दुख भी है। इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिसके पिताजी पैरालिसिस हो गए, उसका भाई को ब्लड कैंसर है, घर में कुछ नहीं बचा, और जिसने कभी कोई काम नहीं किया इस तरह का, लेकिन फिर भी वो काम कर रही है, स्टडी भी कर रही है और टूट नहीं रही। उसकी माँ अक्सर रोती, लेकिन वो लड़की उनको दिलासा देती, सब ठीक हो जाएगा, इस समय निकल जाएगा, मैं तो हूँ, मैं तो हूँ, मैं तो सब संभाल लूंगी। तो इस कंडीशन से वो निकल रही है आगे। और उसके बाद जब उसकी 12th क्लास हुई, तो आप यकीन मानिए कि उसके 90% आए थे 12th क्लास में, इस कंडीशन के बावजूद। हाँ, ये भी हो सकता है कि अब परसेंटेज का कोई महत्व तो नहीं बचा, 90 हो या 99, लेकिन आप सोचिए कि उस कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, खास तौर से कोई लड़की जो ऐसी कंडीशन को फेस कर रही है, इतना वर्क भी कर रही है, जैसे प्रेशर से निकल रही है, उसके बाद वो 90% लाती है, कितनी बड़ी बात हो जाती है। उसने अपनी सीमाओं को तोड़ा, उस परिस्थिति को तोड़ा, और उसके बाद उसने कॉलेज में सिलेक्शन के लिए फॉर्म अप्लाई किया, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो उसका वहां एक बेहतरीन कॉलेज में उसका सिलेक्शन भी हुआ। उस सिलेक्शन के बाद उसने काम जारी रखा, अपनी स्टडी भी जारी रखी और ये काम भी जारी रखा कंटिन्यू। और जब वहां पर पता चला कॉलेज में कि लड़की किस तरीके से वर्क कर रही, मेहनत कर रही है, कॉलेज वालों ने
उसको ग्रांट दिया, स्कॉलरशिप दिया, उसके दोस्तों ने भी आगे बढ़कर जो साथ में थे उसकी हेल्प की, उसके लिए तालियां बजाते। उसे ये नहीं बोलते कि ये काम वाली बाई है, उससे बोलते कि तुमसे ज्यादा हौसले वाला तो कोई नहीं। और जिंदगी में उसने अचीव किया, हालांकि उसके फादर एक दिन एक्सपायर हो गए उस परिस्थिति में, लेकिन वो जिंदगी में आगे बढ़ती गई, बहुत बड़ी सक्सेस भी अचीव की, अपने कैरियर में बहुत आगे गई और लाइफ में भी कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। और वो दूसरी महिलाओं के लिए भी वर्क करती है, इस तरह से उनको भी आगे ले जाने में मदद करती है, दूसरी गर्ल्स के लिए भी आगे ले जाने में मदद करती है, सोशल वर्क भी करती है। और अभी भी उसकी ये यात्रा जारी है जिंदगी में आगे बढ़ने की। आप इस स्टोरी के माध्यम से समझिए कि उस लड़की ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जब उसके पास परिस्थिति आई तो उसने अपने मन को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, वो चल पड़ी कि चलो मैं ही तो हूँ, मुझे ही तो सब कुछ संभालना है। और कोई होता शायद बहुत से व्यक्ति होते उस कंडीशन में रोने लगते, तकलीफ में आ जाते, हाथ तलाशने लगते, ईश्वर से प्रे करने लगते कि बचा लो मुझे, क्या करूं मैं, अब कैसे निकलूं इस कंडीशन से बाहर। निगेटिव हो जाते, कई तो सुसाइड भी कर लेते, डिप्रेशन में चले जाते, एंजाइटी का शिकार हो जाते। लेकिन जब आपके सामने परिस्थिति आती है तो आप लड़ने के लिए सजग रहे। उसने अपने आप कैसे मजबूती से ढाला, वो तैयार हो गई, खड़ी हो गई कि चलो परिस्थिति तो है, मुझे तो देखना है, मुझे तो चलाना है, मुझे तो खड़े होना है घर के लिए, परिस्थिति के लिए, मैं ही तो हूँ। अगर वो बस उसी सीमा में बनी रहती कि बस मुझे, मैं तो स्टडी ही करती आई हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, क्या कर सकती, ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई, मैंने तो कभी सामना ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं था, बैठी रहती। बस उन्हीं लोगों की तरह जो स्टडी करते हैं आजकल के युवा हैं, बहुत सी गर्ल्स भी हों चाहे बॉयज भी हों, बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब वो वास्तविक धरातल पर आते हैं तो ढेर हो जाते हैं। उनको सीखना चाहिए कि आपका मन ही आपको नेगेटिव बना रहा है। छोटी छोटी चीजों को बहुत पैनिक बना लेते, बहुत बड़ा बना लेते हैं, और बस एक सहारे की जरूरत, सहारा खोजते हैं, वो मिल जाए। हम उन सीमाओं से परे नहीं जाना चाहते, आप जाएंगे तो यही होगा। मैं नहीं कहता कि आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे, ऐसा कोई दावा नहीं करता, या आप बहुत कुछ पालेंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बन जाएंगे। आपको दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी, नेगेटिविटी नहीं होगी, आप टूटेंगे नहीं। खुद से सवाल करें, खुद से उठें, क्योंकि वो तो सिर्फ आपके मन पर ही है, आपने आपको ढलना, आगे बढ़ना। मैंने और भी कई गर्ल्सों को देखा, उनकी जिंदगी में कई कंटिन्यू परिस्थितियां आ रही हैं संघर्षों वाली, कई लड़कों को भी देखा है, लेकिन वो क्या करते हैं उस समय तो उससे निकल जाते हैं, मोटिवेशन लेंगे, किसी का सहारा खोजेंगे, लेकिन उन परिस्थितियों से सीख नहीं लेते और वो कंटिन्यू किसी की तलाशी करते रहते हैं, मुझे कोई बचाने वाला मिल जाए, इस परिस्थिति से निकाल दे। या सुन लो, पैनिक होते रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते। हमेशा एक तलाश, एक सहारा, उस परिस्थिति से नहीं लड़ पाते हैं, बस उस समय अपने आप को मजबूती से नहीं रख पाते, कुछ दिन तो रखेंगे फिर वही हो जाए, पर फिर जैसे ही वो परिस्थिति गई तो अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं, और जैसे ही फिर कोई नई परिस्थिति आई फिर वैसे ही बन गए, फिर टूट गए। आपने क्या सीखा जिंदगी में? जब सामना करना नहीं सीखा, लड़ना नहीं सीखा, अपने आप को तैयार करना नहीं सीखा, बस पैनिक होना सीखिए, क्योंकि आप देख नहीं पाते, वो चीजों को देखना ही नहीं चाहते, उस साइड कभी नहीं देखना चाहते हो। और वो चीज आपके भीतर ही है जो आपको उससे बाहर ले जाए, सिर्फ आपके भीतर ही है, वो कहीं नहीं छुपी, सिर्फ आपके अंदर है। लेकिन आपने जो सीमाएं बना ली, उससे परे नहीं जाना चाहते, मैं तो बस इसी सीमा में रहूंगा। मैं आपको एक छोटी सा एग्जांपल देता हूं। महिला थी, उनकी बेटी थी, अब उनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने ही हैंडपंप था पानी भरने वाला। अब उनके यहाँ एक काम वाली आती थी लेडीज, और वो डेली उनके लिए वो पीने का पानी उस हैंडपंप से भर कर लाती, साफ पानी। अब वो एक दिन वो लेडीज बीमार हो गई, वो नहीं आई, तो ये माँ बेटी दोनों प्यासी बैठी रही सुबह से शाम तक, इस इंतजार में कहीं से पानी मिल जाए। ये ट्रूथ है, वो बैठी रही प्यासी, ये प्रार्थना करते ईश्वर पानी मिल जाए कहीं से, जबकि वो सीमा नहीं तोड़ पा रही। अरे मैं पानी भरने जाऊंगी तो सामने वाले क्या बोलेंगे, तुम पानी ले भरने के लिए आ गई। प्यासी बैठे रहना मंजूर था उनको, लेकिन वो सीमा को तोड़ना मंजूर नहीं था कि जरा सा आप बस हाथ में आपके पास साधन भी है, आप जाकर खुद पानी भर कर ले आए, लेकिन वो उनको मंजूर नहीं था। उसमें उनको बेइज्जती लगती, अरे तुम्हारे यहाँ तो काम करने वाली आती है, तुम पानी भरने के लिए क्यों आ गई। सोचिए आप मेंटेलिटी, तो आपके ही हाथ में है, आप चाहें तो कर सकते हैं। अब आप ढूंढे सहारा, अगर कोई पकड़ के ले जाए, ऐसा कुछ नहीं।